हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन कम तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? ए जीवाणु, बी लाइकेन, सी ईस्ट, डी बैक्टीरियोस्पर्मम। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, इतने कम तापमान पर भी कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा होगी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है, प्रकाशीय ऊर्जा होती है, इस प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ पर जब प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तब वो पादप में कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं। यह एंजाइम किसी विशिष्ट परिस्थिति पर ही कार्य करते हैं, जैसे CO2 की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा तथा तापमान कितना होना चाहिए। सामान्यतः पौधों के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की इन्हें आवश्यकता होती है। पर यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि -20 डिग्री पर कौन प्रकाश संश्लेषण करता है। तो कुछ विशिष्ट पादप जैसे कि लाइकेन -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। यहाँ पर जो ये लाइकेन होते हैं, यह लाइकेन कवक प्लस शैवाल से मिलकर बने होते हैं तथा यह सहजीविता दर्शाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि कौन कम तापमान पर अर्थात -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश संश्लेषण को दर्शाएगा। तो हमारे पास ये था कि जीवाणु, तो जीवाणु हो जाएगा गलत। बी था हमारे पास लाइकेन, तो जो लाइकेन होते हैं यही -20 डिग्री पर प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी लाइकेन, जो कवक व शैवाल से मिलकर बने होते हैं। सी हमारे पास इष्ट, तो इष्ट भी गलत हो जाएगा। डी ए बैक्टो को स्पर्मम, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी लाइकेन। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।